नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामान्य हिंदी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो 2017 में दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक के एग्जाम में 18 जुलाई 2017 को 12 बजे की शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करेंगे ही, उसके साथ साथ दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि जो व्यापम, ठीक है, मतलब कर्मचारी चयन मंडल किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसके पैटर्न को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, उन्नति में संधि है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों कि उन्नति में संधि कौन सी है। तो आप फटाक से बोल दोगे सर कि उन्नति में व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि उन्नति का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? उत धन नति होता है। क्या होता है? उत धन नति होता है। तो आप कहोगे सर कि उत में जो होता है हलंत आता है ता में, इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। और आपको मैंने कई बार बता चुका हूं दोस्तों कि जब तक हलंत नहीं आएगा तब तक व्यंजन संधि नहीं होगी। ठीक है, अयादी संधि में क्या होता है? अयादी संधि में मैंने बताया था आपको कि जहां पवन हो गया, ठीक है, अय हो गया, आव हो गया, इस प्रकार का शब्द आता है। यर्ष संधि में दोस्तों क्या होता है? यर्ष संधि में जो या रा होता है वाह होता है, उसके पहले आधा अक्षर आता है। ठीक है, और विसर्ग संधि में तो आपको पता ही होगा कि विसर्ग आता है। ठीक, तो उन्नति का सबसे पहले आपको दोस्तों क्या होना चाहिए पता? संधि विच्छेद आता होना चाहिए कि उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन नति होगा। तब आप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। व्यंजन संधि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों संतोष, ठीक है, संतोष का जो होता है, संतोष ऐसा लिखते हैं। ठीक है, संतोष की संधि विच्छेद क्या होती है? सम धन तोष होती है। क्या होती है? सम धन तोष। ठीक, इसमें भी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक दो उदाहरण और देना चाहूंगा। वागीश, वागीश का जो है दोस्तों याद रखना, वागीश का क्या होता है संधि विच्छेद? वाक धन ईस होता है। क्या होता है? वाक धन ईस होता है वागीश। यहाँ का में हलंत लगता है दोस्तों, तो याद रखना यहाँ भी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहू की जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची मन बोई, पंक्ति में है। अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और मैंने आपको कितने बार बता चुका हूं, आप कितने भी रूल पढ़ लो, जब तक आप हर अलंकार के कम से कम 10-10, 15-15 उदाहरण याद नहीं करोगे कि इस उदाहरण में ऐसा ये अलंकार है, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये परम सत्य बात बता रहा हूँ। कनक कनक ते सोगुनी, रहीमन पानी राखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, ये सब पुराने उदाहरण हैं, बचपन से पढ़े हुए हो। ठीक है, तो ये सब आपको बन जाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए हैं। लेकिन आपको दोस्तों जैसे अब ये आ गया, कहू की जैसे कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची बन बोई, यदि आपने ये नहीं पढ़े कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है तो आपसे नहीं बनेगा। अतिशयोक्ति अलंकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है दोस्तों? कोई भी बात क्या होती है? बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। ठीक है, जो लोक सीमा से परे होती है। ठीक है, जो मतलब सत्य बात नहीं है, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना, तो वो होती है अतिशयोक्ति। ठीक है, उसी अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। कहू की जैसे कोयल रोई, रक्त आंसू घुंघची बन बोई में अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, हनुमान की पूछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, हनुमान की पूछ में लग ना पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, उसमें भी कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक और आपने सुना होगा दोस्तों कि देख सुधामा की दीन दशा। ठीक है, देख सुधामा की दीन दशा वाला जो उदाहरण है वो भी आपने सुना होगा। वो ऐसा है कि देख सुधामा की दीन दशा, ठीक है, करुणा करके करुणाधिति रोए, पांजी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन से जल सो धोए। ठीक है, नैनन से जल पग धोए, कहने का मतलब इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि जो करुणा निधि है, मतलब भगवान कृष्ण हैं, ठीक है, और सुदामा जी का आपने सुना होगा उनकी जो मित्रता थी। ठीक है, तो कोई अपने आंसू से किसी के पैर धो सकता है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन बातों को क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ भी क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ दोस्तों कि डायरेक्ट मान के चलो, मैं कह दूँ एक पानी का टैंकर है। ठीक है, क्या है? पानी का टैंकर खड़ा है मान के चलो यहाँ पर, और उसको देख के बोल दूँ कि यह चंद्र है। ठीक है, या कुछ भी बोल दूँ, ठीक, बहुत ज़्यादा सुंदर कोई मतलब लड़की है मान के चलिए, और बोल दे कि ये तो चंद्र, यह चंद्र ही है, मतलब यह चंद्र है, डायरेक्ट कह दूं तो वो हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति, मतलब बहुत ज़्यादा बात बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। वाक्य है, बहुत आसान है दोस्तों। जहाँ भी अधिकार की बात आ जाए, संघर्ष की बात आ जाए, तो मतलब विधि कानून की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कानून की बात हो रही है। तो यहाँ विधि सूचक संरचना होगी। क्या होगी? विधि सूचक संरचना होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बोला दोस्तों कि वाक्य भेद को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, प्रश्नवाचक, जिसमें दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, इच्छावाचक शब्द आ गई दोस्तों। अभी आपको और क्वेश्चन, वाक्य भेद से एक ही शिफ्ट में 3 प्रश्न आए हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखना, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। बुझक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है? तो बुझक्कड़ शब्द में आसान है दोस्तों, आप खट से लगा दोगे। बुझक्कड़ में दोस्तों अक्कड़ प्रत्यय होता है। क्या होता है? अक्कड़ प्रत्यय होता है। और इस अक्कड़ का हिंदी में अर्थ क्या होता है दोस्तों? बाला। क्या कहते हैं? बाला। तो बुझक्कड़ क्या हो जाएगा? भूलने वाला। ठीक है, भूलने वाला। ठीक, तो याद रखना, बुझक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश दोस्तों धातु और शब्द के अंत में जुड़ते हैं, लास्ट मतलब लास्ट में जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय मूल रूप से 2 होते हैं। कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय जो होता है दोस्तों धातु या क्रिया के साथ जुड़ता है। ठीक है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या 28 मानी जाती है। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? मतलब धातु क्रिया को छोड़ के संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए देखो, एक बार समझ में जाएगा। लेखक है जैसे मान के चलो। ठीक है, लेखक जो है दोस्तों, इसमें कृत प्रत्यय जुड़ा हो। क्यों? क्योंकि लेख और इसका विच्छेद करते हैं तो लेख और अक होता है, तो इसमें अक कृत्य प्रत्यय है। लेकिन सेठानी जो होता है दोस्तों, तो सेठ धन आनी, सेठ धन आनी जो होता है, तो इसमें सेठ जो है दोस्तों, ये क्या है? ये एक प्रकार का संज्ञा सर्वनाम है। ठीक है, तो ये तद्धितांत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, आनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत शब्द का अर्थ नहीं होता। देखिए, एक सूत होता है, सूत का मतलब होता है दोस्तों पुत्र भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ा ऊ लगा है, सूत लगा है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, सूत शब्द का अर्थ क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। कर्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कर्ण का अर्थ होता है कान। क्या होता है? कान। ठीक है, लेकिन धागा, रथ हाँकने वाला और भाट, ये तीनों सूत शब्द के अर्थ हैं। इतने सारे अर्थ हैं दोस्तों सूत के कि आपको अगर मैं बताऊंगा ना तो ये पूरी स्क्रीन भर जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? कॉमन सेंस का उपयोग करना चाहिए। जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो क्या कॉमन सेंस उपयोग करना चाहिए कि कर्ण तो किसी भी हालत में सूत का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण का मुझे मालूम है कि कान होता है, या फिर एक कर्ण होता है दोस्तों। कौन सा वाला? वही रामायण महाभारत वाला कर्ण, दानवीर कर्ण। तो दोनों का अर्थ सूत तो नहीं हो सकता भाई, इसलिए आप सूत आंसर इस प्रकार से भी लगा सकते हो। सूत शब्द का अर्थ नहीं है कर्ण। ठीक है, बाकी तीनों आपको पता नहीं भी रहते तो आप कर्ण को देख के आंसर क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजा उछलना मुहावरे का आशय है। तो देखिए, उद्वेग से दिल का धड़कना, आशंका से दिल का धड़कना, हर्ष से दिल का धड़कना। याद रखना, जब भी दोस्तों कर्मचारी चयनमंडल यानी कि बापम के क्वेश्चन में जहां उक्त सभी दिख जाए, तो वहां आंसर बहुत जल्दी लगाने की कोशिश मत करना। जहां उपरोक्त दोनों दिख जाएं, वहां भी आंसर जल्दी लगाने की कोशिश मत करना। थोड़ा विचार करना कि जो अदर सेंटेंस लिखे हुए हैं, क्या उसका भी कुछ आंसर हो सकता है। देख, कलेजा उछलना मतलब खट से आप दिमाग में लगा लोगे कि यार उद्योग से दिल का धड़कना, लेकिन आशंका से दिल का धड़कना और हर्ष से दिल का धड़कना, इन तीनों चीज़ों का दोस्तों याद रखना कलेजा छलकना, कलेजा उछलना होता है। ठीक है, उक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उक्त सभी। ठीक है, तो व्यापम में आपको ये भी सोचना है कि अगर उक्त सभी और उपरोक्त दोनों दिया है तो थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत अदर जो ऑप्शन है उनमें भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। भैया मेरी इच्छा है यार कि तुम खूब पढ़ लो, है ना, और नाकेदार बन जाओ, फॉरेस्ट गार्ड बन जाओ। तो ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। क्या है? इच्छा सूचक वाक्य है। इच्छा है मेरी। ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य है कि आप तुम खूब पढ़ो भैया और माता पिता का नाम रोशन करो। ठीक है, चलिए, इच्छा सूचक में क्या होती है? जहाँ कोई शुभकामनाएं होती है, ठीक है, कोई आशीष होता है, कोई आशीर्वाद होता है ना, कोई विश होती है। ठीक है, तो वहाँ कौन सा होता है? इच्छा सूचक बात होता है। जैसे मैंने बोला उदाहरण के लिए, आज तो मैं केवल भैया आम खाऊंगा। क्या बोला? आज तो केवल मैं आम ही खाऊंगा। केवल जुड़ा है मतलब मेरी इच्छा है कि आज मैं केवल आम ही खाऊंगा। अगर मैं बोल दूं कि भगवान तुम्हें नाकेदार बना दे, फॉरेस्ट गार्ड बना दे, तो ये मेरी क्या है? इच्छा है। तो क्या हो जाएगी? या एक प्रकार से शुभकामना है, तो ये क्या होगा? इच्छा सूचक वाक्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्न जल पद में समास है। तो अन्न जल पद में दोस्तों अन्न और जल, ठीक है, अन्न और जल दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि आपको पता है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे नदी नाले, राजा रानी, पाप पुण्य, सुख दुख, ढेर प्रकार के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। मैंने बोला था कि प्रमुख बोली से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। लूसेंट की हिंदी में ये टॉपिक नहीं मिलेगा, है ना, ये मध्य प्रदेश की हिंदी की बोलियों मिलेगा, मध्य प्रदेश की बोलियां टॉपिक से क्वेश्चन है ना।
तो याद रखना होशंगाबाद जिले में दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेली बोली बोली जाती है। बुंदेली, कौन सी, बुंदेली। देखिए निमाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, निमाड़ी मान के चलो दोस्तों आपका खंडवा खरगोन वाला एरिया हो गया। बुंदेली की बात करें तो आपका सागर हो गया, छतरपुर हो गया, दमोह हो गया, पन्ना हो गया, होशंगाबाद हो गया, रायसेन हो गया। ठीक है, अब मैं इतने जल्दी जल्दी इन जिलों के नाम क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे एमपी का पूरा मैप याद है कि एमपी में कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं एमपी का मैप बनाने की प्रयास करूंगा तो ऐसा इस प्रकार से मेरे दिमाग में हट से छवि जाती है कि ऐसा कुछ एमपी का मैप होता है। मुझे पता है मालवा यहाँ है, निमाड़ यहाँ है, ठीक है, इसके बाद बुंदेलखंड यहाँ पर है, ठीक है, इधर बघेलखंड हो जाता है, इधर सतपुड़ा हो जाता है, इधर मध्य भारत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में छपी हुई हैं, इसलिए मुझे पता है मेरे भाई, है ना। बाकी आप लोगों को भी क्या करना है, एमपी का मैप दिमाग याद रखना है और बिल्कुल फिट कर लेना है कि कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। अब आपको पता होगा कि होशंगाबाद जो है बुंदेलखंड में आता है, तो आप लगा देते हैं आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैभव शब्द का पर्यायवाची होता है महत्ता, शक्ति और ऐश्वर्य। ये तीनों शब्द जो है दोस्तों याद रखना वैभव शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ भी उक्त सभी लगा है। तो आपको फिर बोला था मैंने कि जहाँ उक्त सभी दिखे वहाँ थोड़ा सोचने का, विचार करना का आपका क्या है, काम है एग्जाम हॉल में। ठीक है, क्योंकि व्यापम में दोस्तों ये सब चीज़ें उपरोक्त दोनों और उक्त सभी इस प्रकार के क्वेश्चन को सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो उक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, उद्यानिकी होता है। ठीक है, और उद्यानिकी होता है तो उद्यान विशेषज्ञ होगा। हॉर्टिकल्चरिस्ट लगा है, इस्ट लगा है ना, साइंटिस्ट कहते हैं हम, साइंटिस्ट कहते हैं ना, वैज्ञानिक वही होता है। ठीक है, तो यहाँ उद्यान विशेषज्ञ हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हॉर्टिकल्चरिस्ट आपको बताया मैंने, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब एच से बना हुआ हिंदी परिभाषित शब्द है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द होता है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, होनोरेनियम। क्या होता है, होनोरेरियम होता है, होनोरेरियम होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों मानदेय, ये याद रखना। ठीक है, होनोरेरियम का हिंदी अर्थ क्या होता है, मानदेय होता है। नेक्स्ट, अनित्य का विलोम शब्द क्या होता है। कल मैंने ये क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल में दिया था, बहुत सारे स्टूडेंटों ने गलत किए। ठीक, वो क्या करते हैं, अनित्य देखे फटाक से उन्होंने कहा नित्य का नित्य, नित्य का नित्य, हट से ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करेंगे और तुरंत सोचेंगे हमारा क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन मैंने बोला ना, जहाँ उक्त सभी दिखे मेरे भाई वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना। अनित्य का दोस्तों याद रखना सर्वदा भी होता है, नित्य भी होता है और शाश्वत भी होता है। ठीक है, क्या होता है, शाश्वत भी होता है। नित्य मतलब क्या होता है, रेगुलर, कंटिन्यू। ठीक है, और अनित्य मतलब कंटिन्यूअस, अनकंटिन्यूसली। ठीक है, तो सर्वदा मतलब दोस्तों हमेशा, मतलब नित्य हो गया। शाश्वत मतलब शाश्वत का नश्वर होता है। ठीक, शाश्वत मतलब क्या होता है, जो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहता है। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों क्या है, ये अनित्य का विलोम शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठेस शब्द कैसा होता है, बताने की जरूरत नहीं है, कई बार पढ़ा चुका हूँ। देशज देसी शब्द है। देसी शब्द मतलब क्या होता है दोस्तों, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो देश में जन्म लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल 4-5 लूँगा। पेट जो दोस्तों आप सिंपल एक विशेष क्षेत्र के लोग बोलते हैं। थैला बोलते हैं, ठीक, थैला जो बैग होता है उसको थैला बोलते हैं। टांग बोलते हैं पैर को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक, तो ये सब देसी शब्द होते हैं। और आपको बताया था कि इतिहास और शोध के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, संकर और देसी विदेशी। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देते हैं। रोजगार और निर्माण कहाँ से प्रकाशित होता है। रोजगार और निर्माण मेरे भाई भोपाल से प्रकाशित होता है। इसमें क्या होता है, रोजगार की जानकारी होती है और बहुत सारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी इसमें प्रकाशित होती है। हर सोमवार को शायद प्रकाशित होता है। ठीक है, रोजगार और निर्माण। ठीक, और कब से प्रकाशित हो रहा है, तो 1984 से प्रकाशित हो रहा है। ठीक, 1984 से। ठीक, कहाँ से, भोपाल से। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी समाचार पत्र हैं सभी याद होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र आपको पता है ग्वालियर अखबार होगा, 1840 में उर्दू से प्रकाशित होता था। लेकिन हिंदी का पहला कौन सा था, तो मालवा अखबार था जो इंदौर से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अच्छा, नवजीवन जो होता है, नवजीवन एक पत्रिका समाचार है दोस्तों, नवजीवन। ठीक है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है भाई, नवजीवन जो होती है इंदौर से प्रकाशित होती है। अच्छा, ये खेल हलचल सुना होगा आपने, पत्रिका है खेल हलचल। ठीक है, मासिक पत्रिका है दोस्तों खेल की। तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है, ये भी इंदौर से प्रकाशित होती है। और एक और दोस्तों याद रखना, भारत भ्राता एक समाचार पत्र होता है, भारत भ्राता। ठीक है, ये रीवा से प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है, रीवा से प्रकाशित होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, ये टॉपिक छोड़ना नहीं है समाचार पत्र वाला। मैंने अभी आपको एक टॉपिक ये समाचार पत्र वाला बता दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और सब टॉपिक बताया था, ये हिंदी परिभाषित शब्द वाला। ठीक है, इसके अलावा ये बोली वाला। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल में आयोजित 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, मैंने बोला था ना कि हिंदी से संबंधित भोपाल में जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी हिंदी से संबंधित कुछ हुआ है, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भोपाल में आयोजित
जो 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन कब हुआ था? पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ कब था मेरे भाई? तो याद रखना 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और 2015 का क्वेश्चन दोस्तों इसने 2017 में पूछा था। ठीक, मतलब 2 साल का करंट अफेयर्स भी वो पूछ सकता है। इस क्वेश्चन से हमें ये समझने की बात मिल रही है। ठीक है, तो 2017 में विश्व हिंदू सम्मेलन जो 2015 में हुआ था, 2017 में क्वेश्चन पूछा। तो विश्व हिंदू सम्मेलन का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो विस्तार और संभावनाएं, क्या हो जाएगा? विस्तार और संभावनाएं, हिंदी जगत की जो विस्तार और संभावना है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, विश्व हिंदू सम्मेलन कब से स्टार्ट हुआ? तो याद रखना 1975, 10 जनवरी 1975 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, पहला कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र का नागपुर जो है दोस्तों, यहाँ पर पहला हुआ था। ठीक है, चलिए अगला कहाँ होगा 2023 में? अगला कहाँ हुआ होगा? नहीं, हो चुका है। कहाँ हुआ है? तो याद रखना 15 से 17 फरवरी के बीच में दोस्तों, याद रखना कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। 15 से 17 फरवरी के बीच फिजी में ये कौन सा 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ है, और 3 साल में एक बार होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग में नहीं है। ठीक है, पास मतलब ये होता है नज़दीक, परे मतलब दूर होता है, मतलब ये तो है भाई। पछुआ और पूर्वा ये दोनों पवनों के नाम हैं। ठीक है, ये भी है। ठीक है, पछुआ पवन एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद निर्वात और बात। ये निर्वात और बात मतलब दोस्तों, निर्वात मतलब जहाँ वायु नहीं है, बात मतलब जहाँ वायु है। ये स्वन और ध्वनि ये विलोम शब्द युग में नहीं है। ठीक है, तो याद रखना स्वन और ध्वनि विलोम शब्द युग में नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है संभवतः आज वह अवश्य आएगा। अगर संभवतः लगा है तो वहाँ अवश्य क्यों लगाने की जरूरत है? तो ये गलत वाक्य हो गया। वह छत पर से, पर और से, ये देखिए अपादान कारक है इसमें, तो यहाँ से आता लेकिन पर भी लगाया इसलिए भी गलत हो गया। आजकल 100 रुपये में क्या आता है? ये सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया। प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, हस्ताक्षर किए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रशंसा। ये शुद्ध शब्द है क्या? नहीं है। प्रशंसा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं प्रशंसा। ठीक है, चैत्र कैसे लिखते हैं? इसमें आई की मात्रा आती है। ठीक है, इसके बाद फागुन सही है। गृहस्थी ऐसा कुछ नहीं होता, गृहस्थी होता है। क्या होता है? गृहस्थी होता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें फागुन शब्द जो है वो क्या है? शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द में नहीं है। तो देखिए गुड़ मतलब खाने वाला गुड़, और गूढ़ मतलब क्या होता है दोस्तों? गूढ़ मतलब कहते हैं ना हम कि कोई रहस्य है। क्या है? गूढ़ रहस्य मतलब छुपा हुआ। ठीक है, क्या होता है? छुपा हुआ मतलब गूढ़ होता है। चिर मतलब क्या होता है? मतलब चिर काल से चला हुआ आ रहा, मतलब चिर मतलब बहुत पुराना, प्राचीन काल। और चीर मतलब दोस्तों कपड़ा। चीता मतलब आप समझ गए, एक चीता होती है जो चीता मतलब जो किसी को जलाते हैं ना, वो चीता। ठीक है, और चीता मतलब दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है, चीता मतलब पैंथर। ठीक है, तो ये हो गया चीता। तो ये गाली गलौज जो है दोस्तों याद रखना समुच्चारित भिन्नार्थक सर्वयुग में नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुदामा पांडे धूमिल की कृति कौन सी है? संसद से सड़क तक, ये मैंने अभी पढ़ाया था एक दिन पहले। ठीक है, तो अंधेरे बंद कमरे ये किसकी है? याद रखना ये दोस्तों मोहन राकेश की रचना है। किसकी रचना है? मोहन राकेश, MR लिख दिया मैंने, है ना। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, MB। ठीक है, और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन की। और नागार्जुन का दूसरा नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। ठीक है, तो याद रखना ये 20 क्वेश्चन, तो इसमें आपको प्रैक्टिस भी करना है और आपको साथ में सीखना भी है दोस्तों कि व्यापम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।